हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों हम फिर लेकर आ गए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली टेस्ट का वीडियो। ठीक है, इसका रिवीजन करेंगे और डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ये वीडियो तो आप जानते करते हैं कि यूपीएससी बीपीएससी हो गया है, बिहार एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, उस सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हाल ही में आपका एग्जाम होने वाला है, दोनों का मेंस एग्जाम आने वाला है, एईडीओ का एग्जाम आने वाला है, दोस्तों रेलवे का एग्जाम आने वाला है, तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा जरूर देखिएगा वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग कौन सा सब्जेक्ट कवर करेंगे, तो वो है आपका इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर को कवर करने वाला है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, जल्दी कंप्लीट करते हैं सबको। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, कीमत पर पूर्ण नियंत्रण की स्थिति बाजार के किस प्रकृति को दर्शाता है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा एकाधिकार को दर्शाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्ति की कमी के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। बताइए पूर्ति में कमी का कारण कौन सा है, बताना है ऑप्शन के हिसाब से। तो पहला ऑप्शन दिया है उत्पादन के लागत में वृद्धि, ये कारण सही है। दूसरा कारण है उद्योग में फर्मों की संख्या में कमी, ये भी सही है। तीसरा स्थापन्न वस्तुओं की कीमत में वृद्धि दोस्तों, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन बोला है, अर्थशास्त्र की मानव कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दी है। बताइए अर्थशास्त्र की मानव कल्याण संबंधी परिभाषा जो है किसने दिया है, मार्शल ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी हो गया मार्शल। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। चलिए, और उसमें से क्या करना है, सही कथन चुनना है आपको। पहला है, अर्थव्यवस्था ऐसी प्रणाली है जो किसी विशेष क्षेत्र के समस्त आर्थिक क्रियाओं के बीच समन्वयन स्थापित करता है, तो सही कथन है। दूसरा है, अर्थव्यवस्था की संरचना एवं समस्या का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, 1 तथा 2 दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, कि वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो वो समय कौन सा है, तो होगा आपका दीर्घकाल होगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया दीर्घकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वस्तुओं पूरक है। बताइए 2 वस्तु पूरक है, अतः एक वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या होगा, तो उसके जो हो जाएगा अन्य वस्तु के मांग के नीचे किसे रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया अन्य वस्तु के मांग का नीचे से रखना। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी है, तो राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा जो है प्रोफेसर फिशर ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, प्रोफेसर फिशर ने। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वर्तमान में कौन से आधार वर्ष राष्ट्रीय आय आकलन हेतु उपयोग हो रहा है। बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में कौन से आधार पर वर्ष राष्ट्रीय आय आकलन हेतु प्रयोग हो रहा है दोस्तों। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2011-12। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया 2011-12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन होगा, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने में कौन सी कठिनाई आती है। बताइए भारत में राष्ट्रीय आय को मापने में कौन सी कठिनाई आती है, तो हो जाएगा आपका इनमें से सभी, यानी कि अमौद्रिक वस्तु तथा सेवाओं का अस्तित्व, राष्ट्रीय आय मापन के अनेक विधि का होना और राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों का अभाव। ये 3 हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सभी। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। तो आर्थिक वृद्धि का परिचायक इनमें से कौन सा है, तो है आपका वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास को मापने हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा सर्वप्रथम विश्व बैंक ने किया है 1976 में। ऑप्शन नंबर ये हो गया। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा का उद्गम का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था। मुद्रा के उद्गम का सबसे मुख्य उद्देश्य है विनिमय को सरल बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा विनिमय को सरल बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कथन में विचार करना है और सही कथन चुनना है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला कथन है, कोई भी संपत्ति जिससे अत्यंत ही कम हानि पर नगद मुद्रा में बदला जा सकता है तरल संपत्ति कहलाती है, सही है। दूसरा कथन है, मुद्रा सबसे अधिक तरल संपत्ति है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 1 तथा 2 दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी आपका कथन विचार करना है, इसमें भी सही कथन चुनना है। तो पहला कथन दिया है, अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में सामान्य कीमत पर स्तर में वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाता है, सही है। अस्थायी तथा छिटपुट रूप से कीमतों में वृद्धि मुद्रास्फीति नहीं कहलाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो गया। 1 तथा 2 दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 अप्रैल 2017 को भारतीय महिला बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया। तो ये किस में किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एसबीआई। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से सर्वाधिक तेज गति से धन अंतरण का माध्यम क्या है। बताइए सर्वाधिक तेज गति से धन अंतरण का माध्यम कौन सा है, तो इसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण, ठीक है, आरटीजीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक, बताइए भारतीय रिजर्व बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है, सही है। देश का केंद्रीय बैंक है, सही है। बैंकों का बैंक है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया इनमें से सभी। नेक्स्ट 18 नंबर, क्या उत्पादन करना है की समस्या से तात्पर्य क्या है, बताइए। क्या उत्पादन करना है, इसकी समस्या से तात्पर्य है कि कौन सी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करना है, इससे है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट है 19 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से सही कथन चुनिए, ठीक है। 19 नंबर में क्या करना है आपको, कथन में सही चुनना है, कौन सा कथन जो इसमें से सही है। तो पहला है मुद्रा बाजार की तरलता पूंजी बाजार की तुलना में अत्यधिक होती है, सही है। सर्वाधिक तरलता मुद्रा बाजार में नहीं बल्कि पूंजी बाजार में पाया जाता है, नहीं, गलत है। और तीसरा है मुद्रा बाजार के प्रतिभूति प्रायः कम आय अर्जित करने वाले होते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 1 तथा 3 जो है कथन सत्य है। नेक्स्ट है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, बताइए। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था, हुआ था 1990 में। आंसर ऑप्शन नंबर बी 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार के राजस्व प्राप्ति या राजस्व आय की विशेषता होती है, क्या होता है, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी होता है, ठीक है। क्या क्या है, यह प्राप्ति को लौटाने का दायित्व सरकार पर नहीं होता है। इस प्राप्ति का संबंध सरकार के किसी संपत्ति की बिक्री से नहीं होता है। इस प्राप्ति से सरकार की संपत्ति में कोई कमी नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है वो विशेषता है उसका। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए, बताइए इसमें से सही कथन कौन है। तो पहला है बजट सरकार की राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण अस्त्र है, सही है। दूसरा बजट नीति ही राजकोषीय नीति है, ये भी सही है, ठीक है। और तीसरा है कर नीति राजकोषीय नीति का हिस्सा नहीं है, नहीं, गलत है, वो भी हिस्सा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 और 2 कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कर में कर विवर्तन की सुविधा पाई जाती है, बताना है कर विवर्तन की सुविधा जो है ये किस कर में पाई जाती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा अप्रत्यक्ष कर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 24 नंबर, देखते हैं। गरीबी रेखा का निर्धारण हेतु गठित सुरेश तेंदुलकर समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और विचार करके क्या करना है आपको, सही चुनना है कौन सा कथन जो है सही है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 24 नंबर का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 और 3 कथन सत्य है। कौन कौन है, इस समिति का गठन योजना आयोग द्वारा 2005 में किया गया था, ये सही है। और आपका तीसरा कथन जो है सही है, इसमें बोल रहा है इस समिति ने गरीबी के बहुआयामी रूप को स्वीकार किया, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा निर्धारण हेतु खाद्य वस्तुओं पर व्यय के अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवहन पर होने वाला व्यय शामिल है, ठीक है। तो कथन 1 और 3 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या था, तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य बताइए दोस्तों क्या था। तो उसका उद्देश्य था, इनमें सभी हो जाएगा आंसर, यानी कि राष्ट्रीय आय में 5% के दर से वृद्धि करना, खाद्यान्न के मामलों में आत्मनिर्भर हासिल करना, आधारभूत उद्योग के विस्तार के साथ मशीन निर्माण की क्षमता हासिल करना है, इनमें से सभी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने हाल ही में विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब करंट अफेयर शुरू हो गया है, नई दिल्ली आंसर हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय सेना किस महिला अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। तो किसको किया है, स्वाति शांता कुमार को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वाति शांता कुमार। नेक्स्ट है वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 2026 में ब्रिक्स का मेजबानी जो है वो आपका भारत करेगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत। नेक्स्ट है किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट प्रणाली को शुरू किया है। तो ईरोनेट प्रणाली जो है कौन शुरू किया है, केरल शुरू किया है, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है हाल ही में आईटीबीपी का प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है, बताइए आईटीबीपी के प्रमुख कौन बने हैं। तो बने हैं आपका शत्रुजीत सिंह कपूर, ऑप्शन नंबर बी हो गया शत्रुजीत सिंह कपूर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहला मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म जो है जियो ने लॉन्च किया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, भारत का पहला संप्रभु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी, बताइए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहला एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है। तो टाइलर पुरस्कार जो है टोबी कियर्स को मिला है, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टोबी कियर्स को। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों
कि पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार किसको बोलते हैं, टाइलर पुरस्कार को, जो मिला है इस बार किसको, टोबी कियर्स को, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ गहरे समुद्र में 300 साल पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया है, तो बताइए ये कहाँ खोजा गया है, तो आपका न्यूजीलैंड में खोजा गया है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया है, तो भारत जो है क्वांटम लैब कहाँ स्थापित किया है दोस्तों, ये किया है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी हो गया मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, योवेरी मुसेवेनी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो योवेरी मुसेवेनी जो है ये युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं। अगला है, हाल ही में बागरुम्बा नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो बागरुम्बा नृत्य जो है ये कहाँ किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है आपके असम में, ऑप्शन नंबर ए हो गया असम। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगाए जाने की घोषणा की गई है, तो ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट जो है ये आंध्र प्रदेश में लगाया जाएगा, ठीक है, आंसर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किसने मिलकर समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा भारत और जापान ने मिलकर, ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत तथा जापान। हाल ही में किस राज्य ने आमे पढ़िया आमा भसारे योजना शुरू की है, बताइए ये किस राज्य ने शुरू किया है, आमे पढ़िया आमा भसारे योजना, तो ये शुरू किया है आपका कौन सा हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा सरकार शुरू किया है। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल ने पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित कौन सा प्रदूषण नियंत्रण पोत को अपने बेड़े में शामिल किया है, तो ये किया है आपका समुद्र प्रताप को, ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समुद्र प्रताप। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को कौन सा साल घोषित किया है, तो भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को जो है ये इसको नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रित का वर्ष शुरू किया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रिता का वर्ष। नेक्स्ट बढ़ते हैं 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है, 1 जनवरी 2026 से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है, तो ये आपका डेनमार्क जो है नहीं चुना गया है, ठीक है, बहरीन हो गया, लाइबेरिया हो गया, कोलंबिया, तीनों चुना गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को किस ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया है, तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन बी ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये भी ध्यान रखिएगा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है, निकोलस मादुरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसके द्वारा सैनिकों के लिए पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली, हाल ही में किसके द्वारा सैनिकों के लिए पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली स्वदेश विकसित किया गया है, तो स्वदेश जो है किसके द्वारा विकसित हुआ है, तो डीआरडीओ ने किया है, आंसर ऑप्शन नंबर है डीआरडीओ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय सेना ने मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स के रूप में कौन सी नई लड़ाकू इकाई स्थापित करेगा, तो ये स्थापित करेगा इनमें से सभी, ठीक है, आंसर हो जाएगा यानी कि भैरव बटालियन, रुद्र ब्रिगेड और शक्ति बाण और दिव्यास्त्र सभी को जो है वह स्थापित करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, बताना है आपको इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, विश्व पुस्तक मेला 10 से 18 जनवरी 2026 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित हुआ, सही है। दूसरा, इसका थीम जो है भारतीय सैन्य इतिहास 75 वर्ष की वीरता और बुद्धिमत्ता है, ये भी सही है। तीसरा, इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कतर तथा फोकस कंट्री स्पेन था, ये भी सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है आपको कौन सा कथन जो है सही नहीं है। पहला कथन है, यूआईडीएआई ने आधार के लिए नया शुभंकर उदय लॉन्च किया है, हाँ ये सही है। दूसरा है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपना नया शुभंकर सांख्यिकी लॉन्च किया है, ये भी सही है। तीसरा, देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और हावड़ा के बीच प्रारंभ होगी, ये भी सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई कथन जो है सही नहीं है, यानी कि सभी कथन सत्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष किसने घोषित किया है, बताइए इसका आंसर तो हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, ठीक है, यानी कि यूएनओ घोषित किया है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक का वर्ष 2026 को कौन घोषित किया है, यूएनओ, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अरविंद अडिगा को मान बुकर पुरस्कार किस रचना के लिए मिला, बताइए अरविंद अडिगा को मान बुकर पुरस्कार जो है किस रचना के लिए मिला, तो है व्हाइट टाइगर के लिए, आंसर ऑप्शन नंबर बी व्हाइट टाइगर के लिए, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।